PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ सबसे पहले किस चीज के कनेक्शन करने हैं? सोलर पैनल के कनेक्शन करने हैं या बैटरी के कनेक्शन करने हैं? तो PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ सबसे पहले आपने बैटरी के कनेक्शन करने हैं। तो बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को PWM चार्जर कंट्रोलर के सबसे सेंटर में बैटरी के पॉइंट है तो पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो बैटरी के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को PWM चार्जर कंट्रोलर के बैटरी वाले नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। PWM चार्जर कंट्रोलर के कनेक्शन बैटरी के साथ हो चुके हैं। तो PWM चार्जर कंट्रोलर के कनेक्शन सोलर के साथ किस तरीके से करने हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। PWM चार्जर कंट्रोलर के जो सबसे पहले दो पॉइंट हैं PV के, इसके साथ हम सोलर पैनल के कनेक्शन करते हैं। तो PWM चार्जर कंट्रोलर के PV का जो पहला पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को MC4 कनेक्टर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह PWM चार्जर कंट्रोलर के PV के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को सोलर पैनल के MC4 कनेक्टर के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ सोलर पैनल के कनेक्शन हो चुके हैं। तो दो सोलर पैनल के कनेक्शन हमने पैरेलल के अंदर किए हैं। तो पैरेलल के अंदर कनेक्शन करने से वोल्टेज सेम रहते हैं और करंट इंक्रीज हो जाता है। PWM चार्जर कंट्रोलर के साथ हम आउटपुट लोड के कनेक्शन किस तरीके से करेंगे? तो हमारे पास एक सीलिंग फैन है, एक एयर कूलर है और दो DC बल्ब है। तो इसके लिए हम एक स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर 4 बटन है। PWM चार्जर कंट्रोलर के जो सबसे लास्ट वाले दो पॉइंट है लोड आउटपुट के, उसके पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बोर्ड के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह लोड आउटपुट के नेगेटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्विच बोर्ड के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो स्विच बोर्ड के अंदर 4 बटन है। तो एक बटन का इस्तेमाल करके हम एयर कूलर को ऑन और ऑफ करेंगे और दूसरे बटन का इस्तेमाल करके हम एक DC बल्ब को ऑन और ऑफ करेंगे और तीसरे स्विच बटन का इस्तेमाल करके हम दूसरे DC बल्ब को ऑन और ऑफ करेंगे और सबसे लास्ट वाले स्विच बटन का इस्तेमाल करके हम सीलिंग फैन को ऑन और ऑफ करेंगे।